पीसी होटल गवादर में 3 दहशतगर्दों के दाखिल होने की कोशिश। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड शहीद हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। होटल में मौजूद मेहमानों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। मुआविन 11 इदारों और तंजीमों पर पाबंदी आयद कर दी गई। अनंतपाल ट्रस्ट लाहौर और इदारा खिदमत खल्क लाहौर भी शामिल। पाकिस्तान और IMF के दरमियान डेडलॉक बरकरार। मालियाती पैकेज को आज भी हतमी शक्ल ना दी जा सकी। वज़ीर आज़म ने मास शराइत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। टैक्स वसूली का हदफ कम रखने की हिदायत। मालियाती कमीशन का इजलास पीर को तलब कर लिया। हतमी मुआहदा वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद होगा। जब अपोजिशन ये कहती है कि आप हमारे आपसे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, आप हमारे खिलाफ केसेस ना चलाएं। अब देखिए, पैसा कोई इमरान खान का या मेरा या PTI का जाती पैसा तो नहीं है, या किसी के बाप का पैसा तो नहीं है कि हम उसको छोड़ दें। बिलावल के पापा ईद जेल में गुजारेंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का दावा। कहते हैं बुरी मईशत की जिम्मेदार अपोजिशन है। अपोजिशन चाहती है इनके खिलाफ केसेस ना चलाए जाएं, लेकिन लूटा हुआ पैसा नहीं छोड़ेंगे। मगरमच्छ के आंसू देखने हो तो बिलावल और ख्वाजा आसिफ के बयान देखें। वो करे चांद की कमेटी देखे, वो चांद ढूंढे और इस पे छोड़ दे हमें। ये हमारा मसला चलता रहेगा। जब मैं कहता हूँ फेडरल गवर्नमेंट अपना काम नहीं कर रही, और ये आया है इस बात से कि उन्होंने अपने टैक्स के टारगेट्स डिक्रीज कर दिए और वो डिक्रीज टारगेट्स भी पूरे नहीं कर रहे। जब मैं ये कहता हूँ, कहते हैं NRO मांग रहे। फवाद चौधरी चांद तलाश करें, दूसरे काम छोड़ दें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का रद्द-ए-अमल। कहा, फवाद चौधरी अपना काम दुरुस्त करें। पीपल्स पार्टी को ना NRO की जरूरत है, ना मांगेंगे। हर इल्जाम का डट कर मुकाबला करेंगे। चोरों, डाकुओं, लुटेरों, शहबाज, नवाज और जरदारी की वजह से आज कौम को ये दिन देखना पड़े। ये गैंग ऑफ 4 और 5 इस मुल्क की इकानमी को नोचा है गिद्धों की तरह। इनका एजेंडा क्या है कि लंदन जाना है, फिर जाओ जिन्हें जिन्हें जाना है बिलो बेकार जाओ। गैंग ऑफ 4 ने मुल्क को बुरी तरह नोचा। मुल्क के हालात आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वजह से खराब हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद की तनकीद। ईद के बाद मजीद वज़रा की तब्दीली की भी पेशगोई कर दी। कहा, असद उमर काबिल आदमी है, वो जल्द काबीना में होंगे। ख्वाजा आसिफ ने हमेशा बदजुबानी के जौहर दिखाकर नवाज शरीफ से थपकी ली। नून लीग हमेशा से झूठ बोलकर अवाम को गुमराह करती आई है। मामून खुसूसी बराए नशरियात फिरदौस आशिक अवान की तनकीद। कहा, इनकी पॉलिसी है इतना झूठ बोलो कि सच लगने लगे। और लंदन वाला भी उसकी हालत और इसकी हालत उससे भी बुरी होगी इंशाअल्लाह। अगर इंसाफ ये है कि चोर को सजा मिलनी चाहिए तो सजा मिलनी चाहिए। तो आप समझते हैं कि उन्होंने चोरी की है? 100% उससे बड़ा चोर पूरी दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, ना होगा। आसिफ जरदारी का हाल बानी MQM से भी ज्यादा बुरा होगा। साबिक सदर के साबिक दोस्त जुल्फिकार मिर्जा भी बोल पड़े। कहते हैं, आसिफ जरदारी की अदालतों में पेशियां मुकाफात अमल है। सरकारी अस्पतालों में इस्लाहात पर कुछ लोगों को एतराज है। हड़ताल की धमकी दी जाती है। सरकारी अस्पतालों में सजा और जजा तक सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का शौकत खानम अस्पताल में तकरीब से खिताब। कहा, अवाम की बेहतरी के लिए किसी भी रुकावट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म की अद्वियात की कीमतों पर मुकम्मल चेक एंड बैलेंस रखने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हेल्थ टास्क फोर्स का इजलास। कहा, इलाज मुआवजे की सहूलियात आम आदमी की दस्तरस से बाहर नहीं होनी चाहिए। कराची में 41 रूट्स हैं, 41 या 42 रूट्स हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, जिसपे डाइवो की तरफ से 1000 बसेस 1000 बसेस चलाई जाएंगी। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी। सिंध हुकूमत का 1000 बसें चलाने का ऐलान। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादिर शाह कहते हैं, कोरियन कंपनी से मुआहिदा तय पा गया। 60 रोज बाद 200 बसें सड़कों पर होंगी।
पाकिस्तानी लड़कियों से शादी करके जिस्म फरोशी का मकरू धंधा करने वाले 11 चीनी बाशिंदे मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। FIA की फैसलाबाद में कार्रवाई, चीनी गिरोह के मजीद 2 अरकान गिरफ्तार। कमसिन अशराक अहमद के साथ ज्यादती करने वाला सफ़ाक मुलजिम पतोकी से गिरफ्तार। मुलजिम फरहान DNA मैच होने पर गिरफ्तार हुआ। छठी जमात के तालिब इल्म को गुज़िश्ता साल जनवरी में ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था। आशियाना इकबाल और रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ को 2 हफ्तों के लिए हाजिरी से ससना मिल गया। क्या आपको यकीन है शहबाज शरीफ 2 हफ्तों में वापस आ जाएंगे? अदालत का वकील से इस्तफसार, समाअत 25 मई तक मुलतवी। अली जफर की गवाह मॉडल किंजा मुनीर ने हत्या इज्जत दावे के केस में मीशा शफी को झूठा करार दे दिया। बताया अली जफर पर जो इल्जाम लगाया उस वक्त स्टूडियो में मौजूद थी। 11 लोग और भी थे। किंजा मुनीर ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। समाअत 18 मई तक मुलतवी। मसीहाओं को एहतजाज का मर्ज लग गया। माह मुकद्दस में भी हड़ताल जारी। 10 रोज से सरकारी अस्पतालों की OPDs में काम बंद, मरीज रुल गए। महकमा सेहत पंजाब ने हड़ताली डॉक्टर्स और स्टाफ की फहरिस्त तलब कर ली। इंतजामिया को एक्शन की हिदायत। अडियाला जेल में गैर कानूनी सरगर्मियां उरूज पर, रोजाना लाखों रुपए का जुआ, नजराने के इनकार पर तशद्दुद, मोबाइल फोन का आम इस्तेमाल। आज न्यूज ने अंदर की वीडियो हासिल कर ली। डेरों में ब्लड स्क्रीनिंग के दौरान एड्स के मजीद 56 केसेस सामने आ गए। मुतासरा मरीजों की तादाद 393 हो गई। गुज़िश्ता 14 रोज में 9082 अफराद की ब्लड स्क्रीनिंग की गई। की मुबैना गफलत से एक और बच्ची जिंदगी की बाजी हार गई। अहले खाना का अस्पताल के बाहर शदीद एहतजाज। बच्ची की मौत गलत इंजेक्शन लगने से हुई। इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। बच्ची को हिफाजती टीकों का इंजेक्शन लगाया गया। अस्पताल इंतजामिया ने अहले खाना का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। पेशावर के होटलों में CNG सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। बगैर गाड़ी CNG सिलेंडर में गैस भरने पर 4 CNG स्टेशन के मैनेजर्स गिरफ्तार। रमजान में सरकारी रेट से जायद पर गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। लोअर दीर में 9 कसाईयों को जेल भेज दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद शाह जमील खान ने बाजारों में छापे मारे और भारी जुर्माने भी आयद किए। माह रमजान में रहमत बरस पड़ी। इस्लामाबाद, आजाद कश्मीर और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों के दौरान बालाई इलाकों में बारिश की पेशगोई। तो जहां था ख्वाबो ख्याल सल्लो अलैहि माह रमजान में आज न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन बारान रहमत ने रौनकें बढ़ा दी। सहरी से लेकर इफ्तार तक माह मुकद्दस की अहमियत व फजीलत और हुकूकुल इबाद पर गुफ्तगू। मोनिस रजा हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे गवादर में दहशतगर्दों के हमले की नाकाम कोशिश से। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक गवादर पल कॉन्टिनेंटल होटल पर 3 दहशतगर्दों ने अचानक हमला कर दिया। हमले के नतीजे में एक सिक्योरिटी गार्ड शहीद हो गया। इतला पर पाक फौज के जवानों ने फौरी एक्शन लिया और मौके पर पहुंचकर दहशतगर्दों को होटल की ऊपरी मंजिल पर जाने वाली सीढ़ियों तक महसूर कर लिया। दहशतगर्दों की एक बार फिर हम तबाह करने की कोशिश पाक फौज के जवानों ने नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक गवादर के पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल पर 3 दहशतगर्द हमलावर हुए। हमलावरों ने होटल में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें दाखिली रास्ते पर रोक दिया। दहशतगर्दों और सिक्योरिटी गार्ड्स के माबैन फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के दौरान एक सिक्योरिटी गार्ड शहीद हो गया, जबकि PC होटल गवादर में मौजूद तमाम अफराद को बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया।
हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद में तेजी इख्तियार कर ली है। वजारत दाखिला ने कलअदम जैश मोहम्मद, जमात उद दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन से मुंसलिक 11 तंजीमों पर पाबंदी आयद कर दी है। वजारत दाखिला ने कलअदम जैश मोहम्मद, जमात उद दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन से मुंसलिक 11 तंजीमों पर पाबंदी आयद कर दी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पीसी होटल पर दहशतगर्दों को महसूर कर दिया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों को होटल के टॉप फ्लोर पर जाने वाली सीढ़ियों तक महसूर कर लिया गया था। बिल्कुल, सिक्योरिटी फोर्सेस ने पीसी होटल में दहशतगर्दों को महसूर कर दिया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों को होटल के टॉप फ्लोर पर जाने वाली सीढ़ियों तक महसूर कर लिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पीसी होटल में दहशतगर्दों को महसूर कर दिया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों को होटल के टॉप फ्लोर पर जाने वाली सीढ़ियों तक महसूर कर लिया गया है। और गवादर पीसी होटल की सूरत हाल आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 दहशतगर्द आज हमलावर हुए थे और इस मौके पर वहां पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड जाम शहादत नोश कर गया था, लेकिन फौरी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए बाहिफाजत वहां से तमाम लोगों को बाहर निकाल लिया गया। और अब यह बताया जा रहा है कि टॉप फ्लोर पर दहशतगर्दों को महसूर कर दिया गया। इसी हवाले से मजीद ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमने राब्ता किया है नूर मोहसिन बलोच से। अपडेट कीजिए, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है नूर? जी, ताज़ा तरीन यह है कि अभी तक जो दहशतगर्द थे होटल में दाखिल हो गए थे, उनकी मारने या गिरफ्तार करने या जख्मी होने का अभी तक कोई तस्दीक नहीं हुई है बाकायदा जिम्मेदार इदारों की जानिब से। और उनको इतला है कि उनको एक जगह पर महदूद किया गया है और इसी तरह ताकि होटल के जो लाइट वगैरह हैं वो सबको बंद कर दिया गया है ताकि कोई किसी को ना देख पाए। और इसी हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेज स्पेशली पाक आर्मी के जो कमांडोज हैं वो होटल के मुख्तलिफ इलाकों में तैनात हैं और वो सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं कि उनको हाथ लगे। अभी तक जो कैजुअलिटीज हो चुके हैं और जो इंजर्ड हैं, जख्मी हैं, उनमें से कुछ को GDA अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है और उनकी फर्स्ट एड हो रहा है और जो शहादत पा चुकी हैं वो पा चुकी हैं। लेकिन अभी तक इनकी गिरफ्तारी या के उनका सूरत हाल अभी तक इबहम का शिकार है और ये तस्दीक या के दोनों नहीं कर रहे हैं कि ये किस पोजीशन में है। अच्छा, नूर मोहसिन ये भी बताएगा कि ऑपरेशन क्योंकि एक हद तक हमने बताया गया है कि उसको महदूद कर दिया गया है और जो भी वहां पर दहशतगर्द मौजूद हैं उनको भी एक खास इलाके तक महदूद रखा गया है, कब तक ये मुकम्मल कर लिया जाएगा?